अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़ुबैर ज़िया। वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम लोग ESC के बारे में बात करेंगे कि ESC क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। आज हम इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में देखेंगे, इसके सिस्टम को समझेंगे, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और इसका जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्किंग करता है। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं व्यूवर्स हम लोग अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म की बात कीजिए तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो ड्राइवर का इनपुट और व्हीकल का डायरेक्शन इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उसे कम करेगा। उसके लिए ये पहले ड्राइवर का इनपुट और व्हीकल का ओरिजिनल जो डायरेक्शन है इन दोनों को सेंस करेगा अलग अलग सेंसर्स की मदद से। ECU जो है उसे प्रोसेस करेगा। अगर डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को कम किया जाएगा कंट्रोल मॉड्यूलेटर को एक्चुएट करके। तो अब बात करते हैं व्हीकल पर लगने वाली 3 अलग अलग मूवमेंट्स की। तो पहली है रोलिंग मूवमेंट। जी हाँ, जो रोलिंग मूवमेंट है उसकी अनगिवनेस की वजह से व्हीकल पर जो मूवमेंट लगती है उसे कहा जाता है रोलिंग मूवमेंट और वो लगती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर। दूसरी है योइंग मूवमेंट। व्हीकल के स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की वजह से व्हीकल के ऊपर जितनी भी मूवमेंट लगती हैं वो सब वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लगती है, जिसे कहा जाता है योइंग मूवमेंट। लास्ट वाली है पिचिंग मूवमेंट। आप व्हीकल को जब एक्सेलरेट करेंगे या फिर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो व्हीकल का जो वेट है वो या तो फ्रंट एक्सल के ऊपर शिफ्ट होगा या फिर रियर एक्सल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसे कहा जाएगा पिचिंग मूवमेंट और वो लगती है लेटरल एक्सिस के ऊपर। और अब बात करते हैं सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की। हर एक व्हील के ऊपर 4 अलग अलग स्पीड सेंसर लगे होंगे जो कनेक्ट होंगे ECU के साथ। बाद में आएंगे स्पीड व्हीकल सेंसर, वो भी कनेक्ट होंगे ECU के साथ। उसके बाद आएगा स्टीयरिंग व्हील सेंसर जिसे भी कनेक्ट किया जाएगा ECU के साथ। लास्ट में आएगा यो सेंसर, वो भी ECU के साथ कनेक्ट होगा। जो दूसरा सेंसर होगा वो एक्सेलरोमीटर, उसे भी कनेक्ट किया जाएगा ECU के साथ। बाद में आएगा कंट्रोल मॉड्यूलेटर जिसको 4 जो लाइन है हाइड्रोलिक वो जाएंगी 4 अलग अलग व्हील्स के अंदर, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा ECU के साथ। उसके बाद आएगा मास्टर सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर जो है वो कंट्रोल करेगा कंट्रोल मॉड्यूलेटर को जब आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद आएंगे आगे 4 अलग अलग ब्रेक फोर्स कंट्रोलर जो EBT के अंदर यूज़ होता है, उसको भी कंट्रोल करेगा ECU। अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो पहले आएगा व्हील स्पीड सेंसर जो दिखाएगा कि जो आपकी व्हीकल का व्हील है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है। इसके बाद आएगा व्हीकल स्पीड सेंसर जो बताएगा ECU को व्हीकल की स्पीड कितनी है। उसके बाद में आएगा स्टीयरिंग व्हील सेंसर, वो ECU को बताएगा स्टीयरिंग व्हील कौन सी डायरेक्शन कितनी ताकत से और कितने डिग्री तक टर्न हुआ है। उसके बाद आएगा यो सेंसर, ये दिखाएगा कि आपका जो व्हीकल है लेफ़्ट या राइट कितने डिग्री तक टर्न हुआ है। अब एक्सेलरोमीटर ये बताएगा व्हीकल की पिचिंग कंडीशन कौन सी है, वो इन सब सेंसर्स की रीडिंग को कैलकुलेट करेगा ECU। अब ECU डिसाइड करेगा कौन सी कंडीशन के अंदर व्हीकल के कौन से व्हील के ऊपर कितनी ब्रेक को अप्लाई करना है। बाद में वो एक सिग्नल पास करेगा कंट्रोल मॉड्यूलेटर को। कंट्रोल मॉड्यूलेटर हाइड्रोलिक प्रेशराइज जो ऑयल है वो जाने देगा उस व्हील सिलेंडर के अंदर। जो ऑयल है उसका अगर प्रेशर कम या ज़्यादा करना है तो उसे कंट्रोल करेगा ECU। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी व्हीकल का जो हैंडलिंग है वो ड्राइवर को बनाए रखने में मदद करती है। मगर जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्टिव होता है तो डेस्क ऑन के ऊपर आपको एक आइकन दिखाता है जिसकी वजह से ड्राइवर को पता चल जाता है कि ये व्हीकल कंट्रोल को करने में मदद कर रहा है। अब मॉडल्स कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल उसे ऑफ़ करने की ऑप्शन भी दी गई है। उसको ऑफ़ करना क्यों पड़ता है? तो पहला रीज़न ये है कि अगर आप स्पेयर व्हील को यूज़ कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन बाकी व्हील्स की निस्बत छोटा है, तो ऑब्वियस आपका जो व्हीकल है वो एक साइड अट्रैक्ट करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपके दूसरे टायर के ऊपर लोड ना आए, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा जो रीज़न है वो ये है जब आपका व्हीकल टर्निंग के ऊपर या कीचड़ के अंदर फंस गया है तो आपके पास स्पेसिफिक 1 या 2 जो व्हील है वो ज़्यादा स्किड करेंगे तो आगे वाले व्हील के अंदर मोशन आएगा, तब आपको जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है उसे ब्रेक कर देगा। इस चीज़ को रोकने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ करना पड़ेगा। और तीसरा है ड्रिफ्टिंग। अगर आपको व्हीकल के अंदर ड्रिफ्टिंग करनी है तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ करना पड़ेगा। आई होप सो कि व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी है। साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।